हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपको नैतिक शिक्षा में कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे, तो उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को समझा रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए नैतिकता रखना क्यों आवश्यक है। भाई, मनुष्य को कुछ नैतिक सिद्धांतों को अपनाना इस प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी बात को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए किसी क्रियाक्रम को विशेष को अपनाने के कारणों का अति आवश्यक होना है। जीवन के किसी प्रक्रम पर, कोई भी प्रक्रम है, अधिकांश लोग यह सोचते हैं, विचारते हैं कि उनके नैतिक सिद्धांत क्या हैं। जब एक व्यक्ति नैतिक सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है, तो जब एक सिद्धांत उसकी नैतिकता का व्यक्तिगत संहिता का भाग बन जाता है, अर्थात नैतिकता सुयोग्य आचरण, सहिष्णुता, शिष्टता, साहस, संतोष, विनम्रता, दया भाव आदि अनेक गुणों को मनुष्य में समाहित करती है। तो ये है मनुष्य के लिए नैतिकता रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे गुण उसे उन नैतिकता से प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उचित निर्णय लेने में नैतिकता या नैतिक मूल्य हमारी कैसे सहायता करते हैं। भाई, हमारी नैतिक भावना हमें अपने आचरण में उचित और अनुचित का भेद कराती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिस कारण से हम उचित निर्णय लेने की हमारे अंदर क्षमता उत्पन्न हो जाती है तथा वह दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए और सुयोग्य आचरण के लिए उचित निर्णय लेने का हकदार बनाती है। यानी कि उचित निर्णय जो है वो नैतिकता हमारे अंदर समाहित करती है और हमें उचित और अनुचित का भेद कराती है। कौन कराती है? नैतिकता और नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने सत्य को कैसे आत्मसात किया। भाई, महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कक्षा भवन के अनुभव से अपने भीतर सत्य को समाहित किया और सत्य बोलने की प्रवृत्ति विकसित की। उन्होंने समाज में खुद अपने अंदर आचरण उत्पन्न किया कि हम सत्य बोलें तो दूसरा भी सत्य बोलेगा। उनका मानना था कि सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, उन्हें हमें जीवन में हमेशा आत्मसात करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में सत्य को हमेशा उतारना चाहिए, चाहे सत्य कितना ही कठोर क्यों ना हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में आप अहिंसा की व्याख्या कैसे करेंगे। भाई, मन, वचन, कर्म, वाणी और शरीर से दूसरों को हिंसा न देना ही क्या है? अहिंसा है। और यह इस धारणा पर आधारित है कि परिणाम चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी सुयोग्य क्यों ना हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए लोग, प्राणियों और वातावरण को कष्ट देना अनावश्यक है। यानी कि अहिंसा जो है आधुनिक समय में, वो मन, वचन, कर्म, वाणी और शरीर से किसी से भी हिंसा न करना, यही अहिंसा है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को समझा। जब आप इस प्रश्नों को पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।